विदेश नीति के मद्देनजर अब से कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण भी न्यूयॉर्क में होने वाला है। हम वहां भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह जो सीईओ से मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने जब उनसे बातचीत की तो क्या क्या बातें कही गई, जरा उसे सुनिए। We are thrilled to be working with him. Thank you. Any concerns? I have no other comments. This is all I have to say. Meeting went very well. Thank you very much. कि उनका फोकस है फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि ग्रोथ आएगी तो उससे नौकरियां आएंगी, जॉब्स आएंगे तो उसके साथ उनकी दूसरी बेनिफिट ये है कि लोगों की रोज़गारी और हैप्पीनेस रहेगी। थर्ड, ही वांट्स टू क्रिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तीनों के लिए उन्होंने बहुत क्लियरली किया है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और मुझे मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पे फोकस है। कहीं ना कहीं भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, इस दिशा में एक कदम। दूसरा हिस्सा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन से मुलाकात। ये सबसे सुबह मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद हालांकि दोनों तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मुलाकात हुई और इसे बेहद अहम माना गया। आइए जरा इस पूरे मुद्दे के मद्देनज़र दो तीन सवाल लोगों के जहन में हैं कि आखिर वो कौन से समझौते हैं, निवेश के तरीके क्या होंगे, जो कंपनियां भारत से दूर थी वो कैसे आ जाएगी इस दौर में। यहाँ पर दो तीन मुद्दे ऐसे हो गए, चाहे 2G का मसला हो, चाहे कोयले का मसला हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिरेल्ड हुई। उन सारी चीज़ों के बीच प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया मैं कानून एक के बाद एक हटाऊंगा, जिससे कहीं कोई संकट ना आए सामने। राजीव डोगरा जी, ये रास्ता जाता किधर है? देखिए, रास्ता ढूंढने से पहले न्यूयॉर्क में जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई, मेरे को लगता है उनका काफ़ी असर पड़ेगा वॉशिंगटन पे और उनका काफ़ी असर पड़ेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों पे। और उसको मैं इस तरह बयान करूँगा कि यूएन के भाषण के बाद पब्लिक डिप्लोमेसी और बिजनेस डिप्लोमेसी इसका दौर चला और अमेरिका जो है इन दोनों चीज़ों पे, स्पेशली वाइट हाउस, मीडिया और बिजनेस, इनसे बहुत प्रभावित होता है। और कहा यह जाता है कि ओबामा का फॉरेन पॉलिसी में अगर अटेंशन स्पैन है सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, वो है न्यूज़ ऑफ अनदर टेररिस्ट बीइंग किल्ड एंड सेकेंड बिजनेसमैन बेयरिंग ऑर्डर्स। तो मोदी जी जो न्यूयॉर्क से जा रहे हैं, इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ रास्ता आगे बढ़ाने के लेके संदेश जाएंगे। अब बात कहाँ जाके अटकेगी वो आता है डिस्क्रीट डिप्लोमेसी के ऊपर, और वॉशिंगटन का जो चैप्टर है वो डिस्क्रीट डिप्लोमेसी का है। कुछ चीज़ें पब्लिक को बताई जाएंगी, काफ़ी चीज़ें पर्दे के पीछे रहेंगी, और जो पर्दे के पीछे रहेंगी वो हैं ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया, और दूसरा अफ़गानिस्तान में भारत का क्या रोल होगा। ये तो आएंगी, लेकिन हम आपको बिना जिक्र जी एक चीज़, एक डिसिसिव मूड में है प्राइम मिनिस्टर। उनके पास एक बहुमत है, जनादेश है, कमज़ोर नहीं है। चाहे न्यूक्लियर समझौता हो रहा था उसमें मनमोहन सिंह भी कमज़ोर थे, यहाँ वो जो चाहे सो कर सकते हैं। ये मैसेज कितना बड़ा है अमेरिका के लिए? ये मैसेज बहुत ज़ोरों से पड़ा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपीए 2 सरकार में भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी ढील आ गई थी, जैसे कि दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी और बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा था। अब ये है कि प्रधानमंत्री को ये मौका मिला है कि इसमें वो रिवाइवल चाह रहे हैं, और रिवाइवल के लिए उनके पास जनादेश है, लोगों की इंटरेस्ट है यूएस में रिवाइवल करने के लिए, और अमेरिका में उन्होंने ढूंढा है कि उनके लोगों को क्या इंटरेस्ट है। अब देखिए, सारे जो बिजनेसमैन, इतने सीनियर बिजनेसमैन 1-to-1 मीटिंग्स और ब्रेकफास्ट में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो वो अपनी अमेरिका की इकोनॉमी की रिवाइवल ढूंढ रहे हैं, और दूसरा वो चीन को छोड़ के अन्य मार्केट ढूंढ रहे हैं। और दोनों चीज़ों के लिए उनका पार्टनर अगर भारत बने तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिनके दोनों का फ़ायदा है और जिनको वो आगे ले चलें। और मेरे ख्याल ये जो टेररिज्म की बात है वो एक और चीज़ है जिसमें अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है और भारत का भी है, लेकिन भारत का दूसरे तरीके से, कि भारत कहती है कि देखिए आप पाकिस्तान की तरफ भी देखिए, सिर्फ IS की तरफ ना देखिए इराक और सीरिया में। तो हमारा इंटरेस्ट है कि हम जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो जमात उद दावा लश्कर तैयबा पे है, उस पर भी हम नज़र लगाएं अमेरिका की, और उनको वो वहाँ भी एक्शन लें। तीसरी बात जो है, द कमिंग ऑफ एज ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन्स में हुआ, जिसपे 40 कांग्रेस लोग पॉलिटिशियंस आए, वहाँ पहुँचे। इट्स द कमिंग ऑफ एज कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इज़ नाउ अ फोर्स टू रेकन विथ
इन द अमेरिकन सोसाइटी। और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री ने उनका सपोर्ट लेके और उन्होंने बड़ा हमारे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है का ये। support आज भैया जी जोशी ने भी कह दिया, दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने कह दिया कि हमें एक वर्ल्ड लीडर मिल गया है। ये कैसे मिल गया है? क्योंकि एक मेडिसन स्क्वायर पे जो कुछ हुआ ठीक है, आपने व्यवस्था की, सारी चीज़ें बेहतरीन थी, अच्छी थी। क्या मनमोहन सिंह ऐसा चाहते तो नहीं हो सकता था ना? वाजपेयी चाहते तो नहीं हो सकता था? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास में व्यक्ति की बहुत भूमिका होती है। एक ही विचारधारा, एक ही संगठन, एक ही मोमेंट होता है, उसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका होती है। आप कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन से यदि लेनिन को हटाकर दूसरे को रखें तो शायद भूमिका कुछ और होती। नरेंद्र मोदी आज एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी लोकप्रियता इस भूगोल से बाहर है। अब अमेरिका के जो इंडो अमेरिकन लोग हैं उसको उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप में तब्दील कर दिया है, जैसे उन्होंने ज्यूज़ है। अब अमेरिका में रहने वाले सिर्फ छात्र नहीं है और रोज़गार खोजने वाले लोग नहीं हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर का वर्ग इंडियन है, उनका हाथ है। सिलिकॉन वैली में इंडिया है, तो उसको प्रेशर ग्रुप में तब्दील करने की जो कला नरेंद्र मोदी में है। नरेंद्र मोदी एक फिनोमेना है जो एक इमर्ज करके आया, और नरेंद्र मोदी सिर्फ अमेरिका को नहीं देख रहे हैं। जब वो अपना यूनाइटेड नेशन में भाषण दे रहे थे तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीति नहीं चलेगी आपकी आम लोगों को कि जो डेली लाइफ की जो आइडियोलॉजी है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। लोगों को बिजली, पानी, वो भारत के बारे में नहीं कर रहे थे, वो अफ्रीका के बारे में कर रहे थे, लैटिन अमेरिका के बारे में कर रहे थे। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है भारत, देखिए नरेंद्र मोदी के ये एक मिनट ज्योति, ये जो एक बात जोड़ दूं, मैसेज जो आ रहा है, इसमें एक बात जोड़ दूं कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक बात और क्लियर कर दिया है। जब इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले तो भारत में एक बड़ा वर्ग है जो एंटी इजराइल फोबिया से ग्रस्त है। जब भी इजराइल का मामला आता है, जब मोशे दयान 1978 में आए थे जनता रेजिम में, तो बहुत हंगामा मचा था वाजपेयी के खिलाफ, बेगिन के समय में हंगामा मचा। तो नरेंद्र मोदी ने एक बात क्लियर कर दिया, जो हमारी नीति भी रही है, कोई भी देश हमारे लिए अछूत नहीं है। कम से कम इजराइल के लोगों के साथ भारत के लोगों का संबंध है। इजराइल का आंख बंद कर हम समर्थन नहीं करेंगे उनकी नीतियों का, लेकिन इजराइल को सिर्फ फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की नीति डिसाइड हो जाए इजराइल के प्रति, यह भी प्रधानमंत्री ने सांकेतिक रूप से स्पष्ट कर दिया। ज्योति, मनमोहन सिंह एरा खत्म हो गया, मोदी एरा शुरू हो गया। क्या पुरानी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का भी अंत यहाँ पर नज़र आ रहा है? स्टाइल शीट बिल्कुल बदल जाएगी या उसमें ट्रैक 2 नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, मनमोहन सिंह का जो एरा, मुझे लगता है कि न्यूक्लियर जो समझौता हुआ था अमेरिका के साथ, जब वो ख़त्म हुआ 2008 में, जो पिछले 5 साल थे उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो अभी राकेश जी ने कहा कि एक मोदी एक फिनोमेना बन चुके हैं, ये बहुत दिलचस्प की बात है। मैं आपको बताऊं ये क्योंकि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो होता है, जैसे वीना जी ने भी कहा कि करीब 18-19 हज़ार हिंदुस्तानी अमेरिकन जो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IT के प्रोफेशनल्स भी हैं, ज़्यादातर ये बीजेपी सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनकी जो अपनी एक फाइनेंशियल जो उनका जो क्लाउट है वो काफ़ी बड़ा है। और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो देखिए मोदी की तरह पक्के पॉलिटिशियंस हैं। वो समझते हैं कि जिनके पास पैसा है वो हमें भी सपोर्ट करेंगे, और जो अगर मैं रिश्ता और हाथ अगर मैं मोदी जी के साथ अगर मैं रिश्ता जोड़ता हूँ तो मेरे पास भी वही सपोर्ट आएगा। और सबसे बड़ी दिलचस्प वाली बात यह है कि इसी अमेरिका ने इस नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल से वीज़ा नहीं दिया था। ये एक दूसरा, हम चूंकि ब्रेक ले उससे पहले कमेंट आपसे चाहेंगे। आपसे चंद मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर बोलने वाले हैं। माना जा रहा है जो डिप्लोमेसी पे बात होगी, फॉरेन पॉलिसी का जिक्र होगा, क्या हो सकता है उदय भास्कर जी? ये जो CFR है साहब, न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ये काफ़ी एक अहम मंच है और मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी होगा। जो प्रधानमंत्री ने UN में कहा है, जो उन्होंने सेंट्रल पार्क में कहा है और मेडिसन में, भारत की एक अभी जो विज़न है कि मैं एक बहुत ही डिटर्मिन्ड प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरा एक आशा है, और उसमें मैं एक प्रकार का भागीदारी जो है अमेरिका से मैं चाहता हूं, और चाहे वो राजनीति में हो, व्यापार में हो, सुरक्षा या सामरिक क्षेत्र में, कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है। और जैसे उन्होंने बिजनेस में कहा कि हम रेड टेप को रेड कारपेट बनाएंगे, तो CFR का जो मंच है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं, सही तरह से आगे की परिस्थिति।